कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल सेक्टर 4 गुड़गांव, सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले USA। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सांवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बड़जात्या, छोमू वाले, श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम। जय जिनेन्द्र, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सामायिक शिक्षावृत्ति की चर्चा इस समय पाठशाला में चल रही है। सामायिक के लिए कैसा स्थान हो, सामायिक किस प्रकार हो, इस पर कुछ चर्चाएं हो गई। आज चर्चा होगी सामायिक के समय क्या विचार करें जिससे भावों में विशुद्धि और बढ़े और सामायिक और अच्छी, ज्यादा निर्जरा वाली हो जाए। आइए श्लोक देखते हैं हम। अशरणमशुभमनित्यम्, अशरणमशुभमनित्यम्, दुःखमनात्मानमावसामि भवम्, दुःखमनात्मानमावसामि भवम्, मोक्षस्तद्विपरीतात्, मोक्षस्तद्विपरीतात्, मेति ध्यायन्तु सामयिके, मेति ध्यायन्तु सामयिके। बोलिए। अशरणमशुभमनित्यम्, दुःखमनात्मानमावसामि भवम्, मोक्षस्तद्विपरीतात्, मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक करते समय श्रावक किस प्रकार विचार करे? संसार कैसा है? अशरणम, इसमें कोई शरण नहीं है। अशुभम, शुभ नहीं, ये तो अशुभ पाप बंध का कारण है। अनित्यम, नाशवान है। जो कुछ मैं देख रहा हूँ आज है, कल का पता नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, 1 मिनट बाद का पता नहीं। ये सब अनित्य माने नाशवान है। दुखम, दुख रूप है। संसार में सुख का कुछ कारण नहीं। अनात्मानम, अनात्म स्वरूप है, पर रूप है, अर्थात आत्म स्वरूप नहीं है, अर्थात मुझसे भिन्न है। ऐसे भवम, ऐसे इस संसार में आवसामी, मैं निवास करता हूँ।
जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, ये संसार कैसा है, इसके स्वरूप की बात यहाँ हो रही है। देखिए, ये संसार कैसा है, अशरण है, इसमें कोई शरण नहीं है। अशुभम, निरंतर अशुभ है, पाप रूप क्रियाओं से भरा पड़ा है। अनित्यम, नाशवान है। दुखम, दुख रूप है। अनात्मानम, आत्म स्वरूप नहीं, मुझसे भिन्न रूप है। ऐसे संसार में आवसामी मैं निवास करता हूँ। मोक्षः तद विपरीतात, और मोक्ष उससे विपरीत है। इति, इस प्रकार सामयिके, सामयिक में ध्यायन्तु, ध्यान करना चाहिए। संसार क्या है, मुझे जाना कहाँ है, दुख कहाँ है, सुख कहाँ है, कौन छोड़ने योग्य है, कौन प्राप्त करने योग्य है, इसका ध्यान करे। पंडित जी, संसार अशरण क्यों है? सोचो, जब अंत समय आता है तब कोई शरण देने वाला है, कोई ऐसा है जो बचा ले। हम रोज तो पढ़ते हैं, दलबल देई देवता, मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को को न राखन हार। जब अंतिम समय आता है ना, इसको शरण देने वाला कोई नहीं, कोई इसको एक मिनट ज्यादा बचाने वाला नहीं। शरण देने वाले कौन है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, और भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। इस संसार में अंतिम समय आता है, कोई बचाने वाला नहीं। कोई ये कह दे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शरण देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। शरण देने वाले तो देव धर्म और गुरु हैं। मैं उनकी शरण में जाता नहीं, आज तक गया नहीं, इसलिए तो संसार भ्रमण कर रहा हूँ। इसलिए संसार कैसा है? शरण रूप नहीं है, अशरण है। पंडित जी, संसार अशुभ क्यों है? शुभ का मतलब होता है जिसके संसर्ग से पुण्य का बंध हो। संसार में तो सभी पाप कार्यों में लगे रहते हैं, सब पाप कार्यों में जुटे पड़े हैं। संसार में सब पाप ही पाप है, कुछ भी अच्छा नहीं। जितना संसार से हटते हैं उतना पाप से बचते हैं, इसलिए संसार तो अशुभ रूप ही है। पंडित जी, संसार अनित्य क्यों है? नित्य माने सदैव रहने वाला, अनित्य माने नाशवान। मुझे बताओ, संसार में कौन सी वस्तु ऐसी है जो सदैव रहने वाली है? कोई नहीं। लिखा है छेड़ाला में, जोवन गृह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई। आप रोज तो पढ़ते हो, राजा राणा क्षत्रपति, हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यहाँ कोई सदैव रहने वाला कुछ भी नहीं है, सब नाशवान है। इसलिए संसार कैसा है? अनित्य है। पंडित जी, संसार दुख रूप क्यों कहा गया है? यहाँ कोई सुखी दिखता है क्या? सभी रोते हुए नजर आते हैं, सब दुखी दुखी हैं। लिखा है बहुत अच्छी तरह, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर संसार में सुख होता तो भगवान तीर्थंकर देव क्यों संसार को छोड़ते? यहाँ कोई नहीं, यहाँ तो सब दुख रूप ही है। कहते हैं रिश्ते नाते सब मतलब के हैं, कोई सुख रूप सुख देने वाला नहीं। पंडित जी, ये संसार पर रूप क्यों है? हमसे पूछते क्यों हो? खुद नहीं सोचते। पररूप नहीं है तो क्या स्वरूप है? इस संसार में मेरा क्या है? बस मैं और मेरी आत्मा, इसके अलावा सब मुझसे पर है। अनात्म रूप है, आत्म रूप नहीं।
जितनी चीजें मैं देख रहा हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं, मेरे रूप में कुछ नहीं, मेरे रूप में तो मात्र मैं ही हूँ। इसलिए ये सब मुझसे अनात्म अर्थात पर रूप है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। पंडित जी, संसार की दशा तो आपने बता दी, अब मोक्ष कैसा है? लिखा तो है श्लोक में, मोक्षः तद विपरीतात्, मोक्ष इससे विपरीत है। अर्थात मोक्ष कैसा है? शरणभूत है। एक बार प्राप्त हो जाए और वहां से जाने आने का कुछ काम नहीं, अनंत काल तक वहीं रहना है। अशुभ नहीं, शुभ रूप है, आनंदी आनंद है, अनित्य नहीं नित्य रूप है। मोक्ष प्राप्त होने के बाद वहां से जाने का रंच मात्र हिलने डुलने का कोई प्रसंग नहीं आता, सदैव रहने वाला है, सुख रूप है बिल्कुल। वहां क्या है? निराकुलता। निराकुलता सुख ही सुख है और आत्म रूप है। मोक्ष किसे मिला? मुझे मिला। मेरा स्वरूप है, आत्म स्वरूप ही मोक्ष है। तो मोक्ष संसार से एकदम उल्टा हो गया। संसार कैसा है? जिसमें मैं रहता हूँ, और मोक्ष इससे विपरीत है। अब मैं क्या करूं? अब मैं ये करूं, इन संसार के झगड़ों से बरी होके मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में चिंतन करूं और उसी तरह अपना सारा आचरण वैसा बनाऊं ताकि संसार से छूट जाऊं और मोक्ष को प्राप्त कर लूं। सामायिक में इस बात का चिंतन किया जाता है। पंडित जी, सामायिक में हम और क्या कर सकते हैं? सामायिक में आप 12 भावनाओं का पाठ करें, मेरी भावना बोलें, बहुत अच्छा है हिंदी का सामायिक पाठ बोलें, और अच्छा है अगर सत्वईश मैत्री वाला संस्कृत का सामायिक पाठ पढ़ें। अगर ये पढ़ना नहीं आता हो, मंत्र की मन लगा के जाप करें, प्रभु का स्मरण करें, स्तोत्र बोलें। कोई अगर आपको समय सार याद है, समय सार की 100 गाथाएं धीरे धीरे बोलें। समय पास करने के लिए कोई कार्य नहीं करना, अपने उतने समय को अपने में रखने के लिए, संसार से निर्विकल्प होने के लिए जो बने वो करो। कुछ भी कर सकते हो, ध्यान करो, जाप करो, उच्चारण करो, स्तोत्र पाठ करो, कोई आपत्ति नहीं। बस ध्यान ये रखना है, 5 पापों से दूर रहना है, कषाय और संकल्प विकल्पों से दूर रह के आत्मा के पास रहना है। इसी का नाम सामयिक है। वाक्काय मानसानाम, वाक्काय मानसानाम, दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, सामयिकस्यातिगमा, सामयिकस्यातिगमा, व्यज्यन्ते पंचभावेन, व्यज्यन्ते पंचभावेन। बोलिए, वाक्काय मानसानाम दो प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे, सामयिकस्यातिगमः व्यज्यन्ते पंचभावेन। सामयिक के 5 अतिचार। वाक माने वचन, काय माने शरीर, मानस और माने मन, इनका। फिर देखें, वचन, शरीर और मन का दुप्रणिधान अर्थात खोटी प्रवृत्ति अर्थात गलत प्रयोग, और अनादर अर्थात सामायिक के प्रति आदर नहीं होना, और अस्मरणे सामायिक में क्या क्या करना है, मैंने क्या बोला, क्या भूल गया, इसको भूल जाना।
5 अतिचार हो गए। देखिए, सबसे पहले वचन की खोटी प्रवृत्ति, दूसरी शरीर की खोटी प्रवृत्ति और मन की खोटी प्रवृत्ति। खोटी प्रवृत्ति माने बजाय सामयिक के उसको अन्य जगह लगा देना, और अनादर, सामयिक के प्रति आदर भाव नहीं होना, और स्मरणीय, सामयिक में क्या करना था, क्या रह गया, आगे क्या बोलूं, भूल जाना। इस प्रकार सामयिकस्य, सामयिक शिक्षावृत्त के अतिचार 5 वास्तव में व्यज्यन्ते कहे गए हैं। सामयिक शिक्षावृत्त के वास्तव में ये 5 अतिचार हैं जिनका वर्णन यहाँ किया गया है। पंडित जी, वचन की गलत प्रयोग से क्या तात्पर्य है? सामयिक के समय वचन का प्रयोग तो ये होना चाहिए था कि सामयिक में अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो शुद्ध बोले, सही बोले, पर बजाय उसके सामयिक करते हुए कुछ अन्य बोलने लगना, किसी को आवाज लगा देना, मोबाइल रखा हो तो मोबाइल सुनने लगना, टेलीफोन की घंटी बजे या बाहर कोई घंटी बजा रहा हो, जरा देख लो भाई कौन है बाहर, ऐसा बोल देना, किसी से कह देना देखो दूध उफन नहीं जाए, ये वचन का दुष्प्रयोग है। सामयिक के समय तो बाहर सब जगह से आपने संबंध विच्छेद कर लिया है, अतः मुझे किसी से कोई संबंध नहीं, मैं सिर्फ सामयिक का ही शुद्ध उच्चारण करूंगा, ये वचन का सही प्रयोग है। पंडित जी, शरीर का गलत प्रयोग क्या है? शरीर की क्रियाओं को गलत करने लगना, ज्यादा करना, कम करना। जैसे सामयिक में आवर्त यूं लगाने हैं, बजाय इसके यूं लगाने लगना, लगाने हर दिशा में 3-3, 4 लगा देना या 2 ही लगाना, इशारे से किसी को बोलना, ठकठका के किसी को इशारा करना, ये शरीर का गलत प्रयोग है। सामयिक के समय में सिर्फ सामयिक करिए, अन्य कुछ नहीं करना है शरीर से। पंडित जी, मन का दुष्प्रयोग किस प्रकार? बैठे तो सामयिक में हैं, सोच रहे हैं अपनी दुकान की, अपनी फैक्ट्री की, अपने घर की, अपने बच्चे की, मेरी बेटी आ रही है, ट्रेन पे कोई लेने नहीं गया होगा तो कैसे आ पाएगी, तरह तरह के विचार, गृहस्थी में तो 100 तरह के विचार आते हैं। अगर मन सामयिक के अलावा कहीं भी जाता है तो ये मन का दुष्प्रयोग है, गलत प्रयोग है, और ये सामयिक में दोष लगाने में कारण है। पंडित जी, अनादर से हमें क्या समझना है? सामयिक करे तो सही, पर बोझ मान के करे। महाराज पीछे पड़ गए तो महाराज ने 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी शाम, 4 घड़ी रोज सामयिक का समय दे दिया। अब टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे करें, हमें तो परेशानी हो गई, ऐसा सोचना। या सामयिक शिक्षावृत्त में सामयिक 2-2 घड़ी तो बहुत है, हमसे नहीं हो पाएगी, हम तो 1-1 घड़ी करें, तो इस तरह उसके प्रति अनादर होना, इसका नाम अनादर भाव है। पंडित जी, स्मरण शब्द का अर्थ क्या है? सामयिक में क्या कार्य हो चुका, क्या करना है, अब मैं क्या करूं, कितनी बार आवर्त करूं, उसको भूल जाना। मैं क्या कर चुका हूं उसको भूल जाना। सामयिक में करने योग्य आवश्यक कार्यों को भूल जाने का नाम स्मरण है। इस तरह इस सामयिक व्रत के 5 अतिचार हैं। पंडित जी, सामयिक कैसी करनी चाहिए? दर्शकों से निवेदन, जरा सामयिक को समझ लें, और जो नहीं करते हो वो करने लगे, और जो इस तरह नहीं करते हो वो ठीक करने लगे। सबसे पहली बात, एक सही शुद्ध स्थान पर, जहाँ जूते चप्पल अशुद्धियाँ नहीं हो, ऐसे स्थान पर अपना आसन चटाई बिछाए। देख के चटाई बिछाने के बाद सबसे पहले पूर्व या उत्तर मुख करके खड़ा हो जाए। खड़े होने के बाद इस दिशा में जितने भी निर्वाण क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, जिनालय जिनबिंब हैं, मुनि महाराज विराजमान हैं, उनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ऐसा सोचते हुए 3 बार
अपने इसे कहते हैं आवर्त, 3 आवर्त एक दिशा में लगाए। पहले क्या करे, पहले खड़ा हो जाए पूर्व दिशा में, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और उसके बाद 3 आवर्त लगाए और इस प्रकार सोचे कि इस पूर्व दिशा में जितने भी निर्वाण क्षेत्र, कल्याण क्षेत्र, जिनालय जिनबिंब में है उनकी वंदना करता हूँ। इसके बाद पूरब से दक्षिण की ओर आ जाए, दक्षिण की ओर भी इसी तरह पहले 9 बार नमोकार मंत्र, 3 आवर्त और नमोस्तु करे। फिर दक्षिण से पश्चिम की ओर आ जाए, उधर भी ऐसे ही करे और अंत में उत्तर की ओर आ जाए। उत्तर की ओर फिर खड़ा होकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, उसके बाद 3 आवर्त दे और आवर्त देते समय उत्तर दिशा में श्री मंदराज 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, उनको मैं नमोस्तु करता हूँ। उत्तर दिशा में हस्तिनापुर कैलाश निर्वाण क्षेत्र है, उनकी वंदना करता हूँ। ऐसा करके जितने भी जिनालय हैं, जिनबिंब हैं, सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस तरह 3 आवर्त और नमोस्तु करके उसके बाद फिर उत्तर दिशा में बैठ के ढोक लगाए और ऊपर हाथ करके बोले 45 लाख योजन गोल विस्तार में जितने भी अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ। इसके बाद पूर्व या उत्तर मुख करके बैठ जाए, फिर अपना चिंतन करे, 40 मिनट चिंतन करे। 4 मिनट पहले लगा दी, 4 मिनट बाद में लगानी है और 40 मिनट तक चिंतन करे। चिंतन करने के बाद फिर इसी तरह पहले पूरब, उसके बाद दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में फिर 9 बार नमोकार मंत्र, 3 आवर्त और नमोस्तु करता हुआ जब अंत में फिर पुनः उत्तर में आए, तब उत्तर दिशा में जितने भी तीर्थंकर भगवान, मुनिराज, जिनालय, जिनबिंब, निर्वाण क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र हैं, सबकी वंदना करता हूँ। अनंतानंत सिद्ध भगवानों की वंदना करता हूँ। करते हुए फिर ढोक लगा के नमस्कार करे। इस प्रकार सामायिक की जाती है। एक बार अगर आप सामायिक करना शुरू कर देंगे ना, फिर आपसे छूटेगी नहीं। वास्तव में अगर आपको आत्म कल्याण की इच्छा है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सामायिक करना सीखना ही पड़ेगा। आगे आर्यिका बनना हो या मुनि बनना हो, सामायिक और बढ़ानी पड़ेगी। और जब भी आपको समय मिले, जिस दिन आपको फुर्सत हो, उपवास हो, एकासन हो, उस दिन बजाय 2 घड़ी के 3 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी करें। जितना कर सकें, जितने पाठ कर सकें, शांत परिणाम से। कोर्स पूरा नहीं करना, लेकिन अपना चित्त लगाना है। अगर ऐसा करेंगे बहुत आनंद आएगा। और एक बार मन लगा के करेंगे तो छूटेगा नहीं। करके तो देखिए, बस कल से ही शुरू कर दीजिए। नियम ले लीजिए कि हाँ, मैं कल से सामयिक रोज किया करूँगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री आदिनाथ महिला मंडल, सेक्टर 4, गुड़गांव। सौभाग्यवती संध्या जयप्रकाश काला, श्रीमती मैना देवी चंपालाल काला, प्रतीक जयप्रकाश काला, सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री वज्जू भाई कीकानी, श्री प्रवीण भाई देसाई, श्री परिमल भाई खनधार, अहमदाबाद। श्रीमती सविता जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गजेंद्र जैन, तरुण जैन, रुचिका जैन, आसपी जैन, अरुष जैन, रेले, यूएसए। दिनेश जैन, कमलेश जैन, पीयूष जैन, पिंकी जैन, रक्षित जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कोकिला जयकुमार गांधी, जयकुमार नेमचंद गांधी, बाबूलाल जी, जयंती लाल जी, मांगीलाल जी, विजय, कमलेश, गिरीश, शत्रु, दिलीप, दीपक, योगेश एवं समस्त गांधी परिवार, पार्ले पॉइंट, सूरत। डॉक्टर तेज कुमार सोगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सोगानी, सुपुत्री महिमा सोगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सोगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर।
श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरब, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती चंपा देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रतन लाल जी बड़जात्या, छोमू वाले। श्री सुरेश, सुमित्रा, शुभम, अंजलि, ऋतुजा बड़जात्या, गुवाहाटी, असम।